आक्रोशित हो गए हैं। और आलम यह है कि राज्य के सभी नियोजित शिक्षक संघ अब एकजुट होकर राजधानी पटना में बैठक कर रहे हैं। यह आपात बैठक है और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो शिक्षक नेता हैं या नियोजित शिक्षक हैं वो बैठक में शामिल हुए हैं। सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है और सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है। शिक्षक नेताओं से भी हम बात करेंगे, लेकिन जरा एकजुटता आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, के पाठक लगातार एक्शन ले रहे थे कि आप बयान नहीं दे सकते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते हैं, आक्रोशित नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसा फैसला जिसके बाद सभी अब एकजुट होकर ना सिर्फ विरोध जता रहे हैं बल्कि नारेबाजी भी कर रहे हैं और आंदोलन की रणनीति ही बना रहे हैं। सीधी बातचीत करते हैं, क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि बड़ी बैठक है ये। आज पूरे बिहार के शिक्षक, बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की जो रवैया है, जो शिक्षा विरोधी और शिक्षक विरोधी है, उसके विरुद्ध एकजुट होने जा रहे हैं और बड़ा फैसला भी हम लेने जा रहे हैं, जो खास करके सर्वप्रथम सरकार ने शिक्षकों के, शिक्षा विभाग के द्वारा सर्वप्रथम शिक्षकों के अधिकार को छीना गया, उनके सम्मान के साथ खेला गया। अब शिक्षकों को राजकर्मी के नाम पर परीक्षा लेकर उन्हें बर्खास्त करने की योजना बनाई है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और पूरे बिहार के शिक्षक इसी मसले पर गोलबंद हैं। सारे बिहार के शिक्षक संगठन के नेता हमारे यहाँ आए हुए हैं। हम बिहार के शिक्षकों के और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तानाशाही रवैया के विरुद्ध बड़ा से बड़ा फैसला लेंगे, बड़े आगे बढ़ेंगे। फैसला लेने वाले हैं। आनंद कौशल जी, ये बताइए, चूंकि परीक्षा का विरोध हो रहा है या सरकार की नीतियों का या परीक्षा पैटर्न का? नहीं, देखिए, स्पष्ट है, हम बार बार कह चुके हैं, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी से कह चुके हैं कि आप कितनी बार परीक्षा लेंगे। 3 बार उधर परीक्षा लिए दक्षता के नाम पे, नहीं पास करिएगा हटा देंगे, हटा दिए। फिर उसी नियमावली को अपग्रेड करते हैं और कहते हैं फिर 3 बार अपीयर हुई है, नहीं पास करेंगे, हटा देंगे। संविधान से बड़ा हो गया है क्या सरकार? कोई संविधान से बड़ा नहीं हो सकता है। हमको हटाने वाली सरकार के खिलाफ पूरे बिहार के शिक्षक संगठन गोलबंद हो चुके हैं। हम लोग काबिल हैं, साबित कर चुके हैं। बार बार परीक्षा नहीं देंगे, बिना भर रहे हैं नियोजित टीचर, बिल्कुल फॉर्म नहीं भर रहे हैं नियोजित टीचर, और हम लोग विराट आंदोलन की तरफ अब बढ़ रहे हैं और सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। हमको हमारा संवैधानिक अधिकार है, 60 साल तक नौकरी में रहेंगे, यह नियम बन चुका है, तो आपके फरमान से हमको हटा दीजिएगा। यह सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। परीक्षा नहीं देंगे, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा और 60 साल की नौकरी हमारी है वह रहेगी। ऐच्छिक स्थानांतरण लागू करना पड़ेगा। ये बताइए कि जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी जो है 48 घंटे में कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी और रिपोर्ट के बाद ऐसा लग रहा है कि अब 3 बार में अगर आप पास नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। और एक तरफ आप लोग कह रहे हैं 60 साल सेवा की बात होनी चाहिए। यह निर्णय सरकार का जो मैंने तानाशाही निर्णय है, सरकार के मैंने पदाधिकारी निरंकुश हैं और लगभग 40 वर्षों से ये लोग जो है मेरे शिक्षक पर मैंने तानाशाही निर्णय थोप रहे हैं। सूबे बिहार के शिक्षक अब न तो परीक्षा देंगे और दक्षता पात्रता उत्तीर्ण हैं, अब मैंने परीक्षा का कोई मैंने औचित नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि बार बार नियोजित शिक्षकों का परीक्षा लेना बंद करे और वह राजकर्मी का दर्जा दे। लेकिन विरोध करने वालों पर एक्शन हो जाता है, बावजूद आप लोग यहाँ एकजुट होकर नजर आ रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। हम लोग एक्शन तो मैंने हो चुका है। जब मैंने कल की बैठक के बाद आदरणीय के पाठक साहब ने जो मैंने फरमान जारी किया कि जो मैंने परीक्षा दे चाहे नहीं दे उनको हम हटा देंगे, यह तो कोई निर्णय है नहीं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर गणेश शंकर पांडे। पूरे मामले पर क्या, चूंकि एनडीए की सरकार है, बीजेपी भी है, जेडीयू भी है, कल तक बीजेपी आप लोगों का समर्थन करती थी, क्या आप डिप्टी सीएम से मिलेंगे या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही फरियाद लगाएंगे आप? बिल्कुल, लोकतांत्रिक देश है और राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम तो प्रत्येक राजनीतिक दलों का पूर्व में गए थे, भाजपा ने बुलाई थी बैठक, सभी शिक्षक संगठनों को बैठक बुलाई और हमें बिना शर्त राजकर्मी देने की मांग भाजपा का मुख्य एजेंडा था। पिछली बार जुलाई महीने में उन्होंने बैठक बुलाया था, हम लोगों के साथ वार्ता भी हुई थी। अब उनको पूरा करने की बारी है। अब ये नया तुगलकी फरमान कि परीक्षा दीजिए और परीक्षा में पास नहीं कीजिएगा तो सेवा समाप्त कर देंगे, यही क्वालिटी वाले लोग हैं जिनके खिलाफ या जिनके पक्ष में सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया था कि ये लोग योग्य लोग हैं और यही डाइंग कैडर नहीं, ये लोग जिंदा कैडर हैं, यही हमारे यहाँ काम करने में सक्षम है। अब ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि हम सरकार के लिए नासूर बनते जा रहे हैं? सरकार हमारे खिलाफ साजिश पे साजिश रचते रचते इस स्तर पे ले आई कि अब हमें हमारी सेवा समाप्ति की ओर अवसर है। आनंद मिश्रा। मांगे थे समान काम के बदले समान वेतन और राज्यकर्मी,
मुख्यमंत्री ने भी कहा था मामूली सी परीक्षा लेंगे, बवाल क्यों? देखिए, सरकार के द्वारा जो सक्षमता परीक्षा को लेकर विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई है, उसमें एक कंडिका दूसरे कंडिका में स्वयं विरोधाभासी है। एक और कंडिका 3 में कहा जा रहा है कि जो अनुत्तीर्ण होते हैं या परीक्षा में असफल नहीं भाग लेते हैं, उनकी सेवा बनी रहेगी। और फिर उसके कंडिका 4 में जाके कहा जाता है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी निर्णय लेगी। इससे पूर्व सरकार को यह बताना चाहिए और खासकर शिक्षा विभाग को कि आज तक कितनी भी कमेटियां बनी, लेकिन उस कमेटी का 2 साल 3 साल हो गया, नियोजित शिक्षकों का सॉफ्टवेयर स्थानांतरण के लिए बन रहा था लेकिन नहीं बना। और अभी जो 2 दिन के अंदर जो आया है कि हटा दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? शशि रंजन सुमन। बिल्कुल, कुछ और शिक्षक नेता हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। ये बताइए कि जिस प्रकार से एक तारीख तय कर दी गई है, आगे चुनाव है, आचार संहिता लगने वाला है, उम्मीद है चूंकि बजट सत्र भी है, जो के पाठक ने फैसला लिया है, कोई हस्तक्षेप करेंगे उसमें? के पाठक का फैसला या लोकतंत्र का यहाँ चलता है, के पाठक नहीं चलता है। आज के पाठक का तुगलकी फरमान तुरंत वापस होगा 24 घंटा के अंदर, नहीं तो कल हमारा 1942 केस नंबर है, कल हाई कोर्ट में सुनवाई है। केस भी करेंगे? केस भी किए हैं, कल सुनवाई भी है और वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरी आज कल पक्ष रखेंगे। और मैं पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों से मेरा अपील है कि पूरे बिहार के तमाम शिक्षक संगठन एक सारा गुण अवगुण त्याग कर, दोस्त त्याग कर, एक हो गए हैं क्या? पूरे बिहार के शिक्षक संगठन एक होकर हम लोग शाम तक बड़ी आंदोलन की घोषणा करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार को झुका देंगे। जीत हमारी होगी और शिक्षकों की होगी और दक्षता परीक्षा के आधार पर बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, नहीं तो गद्दी छोड़ना होगा। मैं प्रमोद कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। मामूली सी परीक्षा की बात हो रही थी, अब नहीं लग रहा है कि जो सिलेबस है बीपीएससी वाला है, क्या तैयारी का वक्त नहीं मिल रहा है या परीक्षा पैटर्न पसंद नहीं है? या जो एसीएस पाठक है या अपनी सरकार चला रहे हैं या मुख्यमंत्री के समानांतर सरकार चला रहे हैं शिक्षा विभाग में, न कोई मंत्रालय है न कोई मंत्री है, और यह शिक्षकों को सिर्फ छांटने का और नियोजित शिक्षकों को भविष्य बर्बाद करने का यह फंदा अपना रहा है। यहाँ के गरीब बच्चों, गरीब ननिहालों के भविष्य से इसको कोई लेना देना नहीं है। और इस बार हम लोग किसी भी पदाधिकारी के, चाहे पाठक जी हों चाहे कोई आए, कोई भी धमकी से डरने वाले नहीं है। और आर पार की लड़ाई के मूड में सारे शिक्षक संगठन आ चुके हैं और इस बार करो और मरो के नारा से हम लोग बिहार की धरती पर। आपका? नवीन कुमार सिंह। शो कॉज का अब डर नहीं है? कोई डर नहीं है। शो कॉज का क्या है, संविधानिक अधिकार है आंदोलन करना, तो इसमें शो कॉज क्या है? हिटलर शाही नहीं चलेगी। अब आर पार की लड़ाई के मुंड में हम लोग आ गए हैं, शो कॉज कहीं से नहीं चलेगा। जो पैटर्न देख रहे हैं मामूली नहीं लग रहा है क्या? पैटर्न तो हम पास करेंगे ही 100%, लेकिन संविधान के नियम के तहत जो होगा वो ना, कि हम अपना मन से जब हिटलर शाही लागू करें, नियम लागू करेंगे, उसको हम पालन करते चले। संविधान का मौलिक अधिकार का हलन। रामचंद्र राय, कार्यकारी अध्यक्ष बिहार पंचायत। बिल्कुल, तो साफ तौर से जो नियोजित शिक्षक के नेता हैं या नियोजित शिक्षक हैं, वो कह रहे हैं कि परीक्षा से डर नहीं लगता है, बल्कि सरकार की साजिश से डर लग रहा है। जाहिर है, जिस प्रकार से के पाठक ने कमेटी बनाई और 48 घंटे में कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी, यानी 3 बार आपको मौका दिया जाएगा। अगर तीनों बार में आप फेल कर जाते हैं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। जिसके बाद लगातार आक्रोश दिख रहा है। राजधानी पटना में आज सभी शिक्षक संघ एकजुट होकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और शाम तक ये चेतावनी दी जा रही है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं, चाहे के पाठक कितना भी बड़ा एक्शन ले लें। कैमरामैन जितेंद्र के साथ